हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी के शिफ्ट में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर गति का जो आपका तीसरा नियम है, इसका उपयोग करके वह अपने आप को तट तक वापस ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 20 केजी के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आंसर है 0 जूल होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी कार्य की इकाई है दोस्तों, आपका जूल है। कार्य का जो आपको मात्रक है दोस्तों, आपका जूल है। तो यहाँ पर आपका जो पकड़े रखने की बात कर रहा है, इसलिए जो आपका कोई भी कार्य नहीं होगा, इसलिए जो आपका है 0 जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दोस्तों, वह कोई भी कार्य नहीं करता है क्योंकि वह विस्थापित करने में, यानी कि जो आपका दीवार है उसको अपने जगह से हिलाने में असफल रहता है, इसलिए कोई भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका शक्ति संरक्षण हेतु। जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो हमेशा वह आपका आगे की ओर झुक जाता है शक्ति संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों। दोस्तों, इसका आपका जो आंसर होगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका आपका आंसर होगा 29.4 मीटर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 9.8 में इंटू आप 3 का करेंगे तो आपका आंसर आएगा 29.4 मीटर सेकंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका दोस्तों वही रहेगा। ठीक है, एक भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की जो आपकी ज्वाला है उसका आकार वही रहेगा। नेक्स्ट आपका है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों तरल का जो आपका पृष्ठ तनाव है वह जल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। नेक्स्ट आपका है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो आपका आंसर है न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट आपका है ऊर्जा का संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, बस यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट आपका है पास्कल इकाई है दोस्तों। जो आपका पास्कल है किसकी इकाई है। इसका आंसर आपका दोस्तों दाब की इकाई है। ठीक है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर जो आपका स्क्वायर है दाब समतुल्य किसके बराबर है दोस्तों। तो इसका आपका आंसर होगा 0.1 वार के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि क्यूसेक से क्या मापा जा सकता है। तो इसका आपका आंसर है जल का बहाव। जल का जो आपका बहाव है वह आपका क्यूसेक से मापा जाता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों। जो आपका ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। दोस्तों, अगर लिफ्ट जो आपका ऊपर जाती है तो जो आपका अधिक भार होता है, और जब आपका नीचे आती है तो आपका जो है भार कम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रहों की है। तो आपका जो आंसर है 36,000 किलोमीटर जो है वह आपका भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है। नेक्स्ट आपका है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो जो आपके आर्किमिडीज हैं वह आपका ग्रीस देश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि जो आपका पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या है। तो इसका आपका आंसर होगा आसंजक बल का जो आपका अभाव होता है, इसकी वजह से जो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है। ठीक है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है। जो आपका है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द दोस्तों। तो किस दिशा में घूमता है, वह आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ठीक है,
तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के किस इर्द गिर्द? तो आपको जो है पश्चिम से पूर्व घूमता है। नेक्स्ट आपका पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है, जो आपका बॉल बेयरिंग है पहिए में, इसका कार्य होता है स्थैतिक घर्षण को गति घर्षण में बदलना। नेक्स्ट आपका है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस से जो आपका तापमान है घटाकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गति का जो आपका है पहला नियम लागू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो इसका आंसर है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, तो उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट आपका है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों किस पर निर्भर करता है? तो जो आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक का जो आपका आवर्तकाल है दोस्तों आपका उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसी की वजह से जो आपका है घड़ियों जो हैं गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% यदि बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो आपका है दुगना होता है। नेक्स्ट है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो इसका आंसर आपका दोस्तों बढ़ेगी। ठीक है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर इसकी जो आपकी समय अवधि है वह आपका बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, एक भूउपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो आपका है स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आपका है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो आपका है वह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो आपका है दोस्तों गति का तृतीय नियम है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका है दिशा में जो आपका क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होती है जो। नेक्स्ट आपका है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों आपका जो आंसर है तृतीय नियम के कारण संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति दलदल में फंसा होता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है दोस्तों? जो इसका आंसर होगा आपका 1/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा भार जो आपका है परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। दोस्तों आपका जो है गति का न्यूटन का जो आपका गति का प्रथम नियम यह कहता है, ठीक है, कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, किसका है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पास्कल के सिद्धांत का है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त जो आपका द्रव चालित ब्रेक है वह आपका पास्कल के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।